नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लेकर आई हूँ NMMS परीक्षा की पूरी जानकारी कि इस परीक्षा को कौन से बच्चे दे सकते हैं और इस परीक्षा को देने से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, NMMS यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए चलाई जाने वाली एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 8 के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता देना है, जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है। अब देखिए, अब जानते हैं कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र, यानी कि हमारे बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, राजकीय विद्यालयों में और एडेड विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने कक्षा 7 में 55% अंकों के साथ कक्षा 7 उत्तीर्ण करी है। और आरक्षित वर्ग के लिए इसमें इन परसेंटेज में छूट है, यानी कि अगर SC या ST कैटेगरी का कोई बच्चा है और उसने 50% अंकों में भी कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण करी है तो वो ये परीक्षा दे सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें जो अभिभावकों की, परीक्षा देने वाले बच्चे के अभिभावकों की वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए वार्षिक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं इस स्कॉलरशिप में क्या मिलना है। तो अगर बच्चा इस स्कॉलरशिप के लिए चयन हो जाता है तो उसे 12,000 रुपये प्रति साल, यानी कि 1,000 रुपये प्रति महीना 4 साल तक स्कॉलरशिप मिलती है। यानी कि जब तक बच्चा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ता है तब उसे ये स्कॉलरशिप मिलती रहती है। कुछ निर्धारित शर्तें इसकी हैं, जैसे कि बच्चे को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक राजकीय विद्यालय या फिर एडेड विद्यालय में ही पढ़ना है। अब हम जान लेते हैं इसके पैटर्न के बारे में। परीक्षा देखिए 2 भागों में होती है। इसका पहला हिस्सा है मैट, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता या रीजनिंग। तो उसके क्वेश्चन आएंगे, पहले हिस्से में 90 क्वेश्चन होंगे, 90 ही मार्क्स के होंगे। और दूसरा हिस्सा इसका है सेट, यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 3 विषयों के प्रश्न आएंगे, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इन तीनों ही विषयों का गणित में से 20 मार्क्स आएंगे, यानी कि 20 प्रश्न, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न इसमें आएंगे। सारे के सारे प्रश्न MCQ टाइप के होंगे। तो प्रत्येक भाग में 90 प्रश्न, कुल मिला के 180 प्रश्न इसके होंगे। तो इसकी और मैं अपने चैनल पे इसकी संपूर्ण तैयारी आपको कराऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे और अपने NMMS की तैयारी को मजबूती प्रदान करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसके सिलेबस में वही गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तार्किक क्षमता और मानसिक योग्यता रहेगी। एक पेपर में जो एक हिस्सा है उसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 90 प्रश्न रहेंगे और दूसरे हिस्से में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के प्रश्न रहेंगे। अब जानते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन की जाएगी विद्यालय के माध्यम से और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार फॉर्म भरा जाना है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार होने चाहिए इस परीक्षा का फॉर्म फिल करने के लिए। तो देखिए, आधार कार्ड बच्चे का, आय प्रमाण पत्र उनके अभिभावक का। तो इसको आप जल्दी ही अभी ही बनाने के लिए दे दें, जिससे कि जब एग्ज़ाम का फॉर्म निकलने के आए तो उस टाइम पे हड़बड़ी न मचे और उस टाइम पे जल्दी से प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं। तो अभी आप फ़ौरन ये दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और बैंक खाते का विवरण। तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। आधार कार्ड ज़्यादातर सब बच्चों का बना हुआ है, लेकिन आय प्रमाण पत्र आप ज़रूर से ज़रूर तहसील स्तर के अधिकारी से बनवाना है। जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना है, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता अगर बच्चे का नहीं है तो उसका बैंक खाता भी ज़रूर से ज़रूर खुलवा दें। और इसके अलावा विद्यालय का प्रमाण पत्र चाहिए होता है। देखिए, अब हम जान लेते हैं इसकी संभावित डेट्स के बारे में। तो जो इसका आवेदन होना है वो संभावित है अगस्त में, यानी कि अगले महीने इसका नोटिफिकेशन निकलेगा और फॉर्म भरा जाएगा। इसलिए अभी लगभग 1 महीना आपके पास है, फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लें। और ये जो परीक्षा होती है ये नवंबर में होगी और नवंबर में ही इसके एडमिट कार्ड आएंगे
और इस परीक्षा का जो परिणाम आना है वो मार्च 2027 में आना है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, मैं इसकी समस्त तैयारी कराऊंगी। अभी से हमारे पास लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि लगभग 3.5 महीने का समय है। और अगर आप एकाग्रता से और समय निकाल कर मेरे साथ साथ तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें कि जो निजी विद्यालय हैं यानी कि प्राइवेट स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे या जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले या सैनिक स्कूल के छात्र इसके पात्र नहीं होते। अब हम जान लेते हैं कि इसे पास करने के लिए कितने मिनिमम अंक हमें लाने हैं। तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें कम से कम 40% अंक लाने हैं। 40% का मतलब आप समझ रहे हैं कि दोनों हिस्सों में 40%। 90 का हिस्सा था हमारा, तो 90 का 40% यानी कि 36 मार्क्स। हर हिस्से में 90 में से 36, 36, 36, 72 नंबर पास होने के लिए इस परीक्षा को चाहिए। और जो SC ST का बच्चा है उसके लिए 32% अंक चाहिए यानी कि लगभग 29 नंबर चाहिए। लेकिन परीक्षा को पास करने का मतलब स्कॉलरशिप मिलना नहीं है। स्कॉलरशिप इस बात पर डिपेंड करती है कि उस ज़िले में कितनी सीट हैं, तो इसलिए हमें मेरिट सूची के आधार पर छात्रवृत्ति मिलती है। इसलिए हमें अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे और इस परीक्षा के लिए सबको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं और अपनी तैयारी शुरू करें। बेस्ट ऑफ लक सभी को।